दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ आशीष में। मैं हूं डॉक्टर आशीष कुमार झा। आज मैं बात करूंगा बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली को लेकर के, जो मेरा लगातार वीडियो आ रहा था। बीच में काफ़ी दिन से नहीं आ रहा था, कुछ तबीयत डाउन चल रहा था, इसके वजह से। उसके बारे में बात करेंगे बाद में। एक नया वीडियो में आज करेंगे शाम को, और उसमें क्या प्रोग्रेस अभी तक हुआ है, कब तक एडवर्टाइजमेंट आने वाला है, और बेट को लेकर के बिहार में क्या चल रहा है, उसकी क्या सुगबुगाहट है, वो एग्जाम होगा बेट या नहीं होगा, उस पर भी बात करेंगे। हम उस पर दूसरे वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल जो मैं आज बात करने वाला हूँ, आप सब लोग जानते हैं कि भारत में अभी एक बहुत ही करंट मुद्दा है। हायर एजुकेशन में जो नया कानून आया है, यूजीसी लेकर आया है, उस कानून को लेकर के आप जानते हैं कि जो सामान्य वर्ग के लोग हैं वो बहुत ही आक्रोशित हैं। उनका ये मानना है कि विश्वविद्यालय में इस तरह के कानून बनने से उनके ऊपर में इसका गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, उनको गलत तरीके से फंसाया जाएगा। आप सब लोग अलग अलग डिबेट में, न्यूज़ में, सोशल प्लेटफॉर्म पर हर जगह इस बारे में पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे। आप में से अधिकांश लोग होंगे जिसको सपोर्ट करते होंगे, बहुत लोग होंगे जिसको अपोज करते होंगे। हम इस बहस में नहीं पढ़ते हैं, ये हम आप लोगों के विवेक पर छोड़ देते हैं, और आप लोग अपने सामान्य बुद्धि को इस्तेमाल करते हुए इस पर भावनात्मक रूप से मत जाइएगा, क्योंकि आप लोग हायर एजुकेशन के स्टूडेंट हैं, छात्र हैं। आपको आज नहीं कल प्रोफेसर बनना है, आगे जानना है, या छात्र भी अगर हैं तो इसमें ना सिर्फ इस आधार पर आपको सपोर्ट करना है कि आप सामान्य वर्ग के छात्र हैं, और ना सिर्फ आपको इस आधार पर इसका विरोध करना है कि क्योंकि आप जो है आपके लिए कानून बन के आया है। दोनों मामला जो है ये गलत हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ये कानून जो है इसकी अपनी कुछ अच्छाई हैं और कुछ इसकी बुराई हैं। सरकार जब कोई कानून लेके आती है तो हमेशा देखा जाता है कि एक दूसरे वर्ग के द्वारा, जिसके हित में नहीं होता है, उस कानून को लेकर के भारी विरोध करता है, और सरकार फिर बाद में उसमें संशोधन करती है, कई कानून को वापस लाती है। आपने ये देखा होगा बहुत सारे कानून को लेकर के। आज मैं बात करूँगा, ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। अगर आप लोग इस चीज़ को, पूरी कहानी को अच्छे से समझ गए होंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपनी जो मेरी समझदारी है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस विषय को लेकर के, उस पर मैं वीडियो बनाना चाह रहा था, ताकि आप लोगों को हायर एजुकेशन के क्षेत्र में जो आने वाले भविष्य में जो चुनौतियां हैं और उसका समाधान क्या होगा, उसके विषय में सही सटीक जानकारी आपको होता रहे। तो सबसे पहले ये समझिए कि ये जो कानून है, ये कानून क्या है एक्चुअली में। ये कानून है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026, यानी कि हिंदी में समझेंगे तो समता के संवर्धन से संबंधित विनियम 2026। ये भारत के सभी विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में एक समान लागू होगा, जिसमें जो शिक्षा संस्थान है, खास करके उच्च शिक्षण संस्थान, उसमें जो जाति आधारित जो भेदभाव है उसको रोकने का ये प्रयास किया जा रहा है। और ये कानून पहले से 2012 से एग्जिस्ट कर रहा था, उसी को फिर से ये एक तरह से दोबारा से रेगुलेशन नया लाया गया है 2026 में, और इसको लागू किया है यूजीसी ने। आप लोग सब जानते हैं, उसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। अब जो SC ST है, साथ ही इस बार पहली बार OBC को भी इसमें शामिल किया गया है, इस पूरे ड्राफ्ट में जो लागू हुआ है। तो बात करते हैं कि सबसे पहले कि जो 2026 में कानून आया है, जो कि किसी भी विश्वविद्यालय में धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, दिव्यांगता के आधार पर और किसी अन्य आधार पर जो भेदभाव होता है, उसको रोकने के लिए ये बिल लाया गया है। और ये सरकार का दावा है कि इस बिल को लाने से, ये कानून, सख्त कानून लाने से, जो हायर एजुकेशन के क्षेत्र में, जो विश्वविद्यालय में जो अलग अलग आधार पर जो भेदभाव होता है, उस पर रोक लगेगी, और एक सामाजिक न्याय का जो मूल सिद्धांत है उसको सही मायनों में कायम किया जाएगा उच्च शिक्षण संस्थानों में। और उसको लेकर के आप जानते हैं कि सामान्य वर्ग के जो छात्र हैं, जो लोग हैं, वो भारी विरोध कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि उनका जो इंटरेस्ट है इसमें नहीं देखा गया है, और उनके साथ भविष्य में आने वाले समय में भारी पैमाने पर इस कानून के माध्यम से दुरुपयोग होने की संभावना बनती है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यूजीसी का क्या मतलब है, मतलब इसका क्या आधार है, ये कहाँ से इसकी शुरुआत होती है। तो 1944 में एक सार्जेंट रिपोर्ट आई थी, जिसमें पहली बार कहा गया था कि भारत में एक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना होगी, और फिर जाकर के 1945 में इसका गठन किया गया था, 46 में लागू किया गया था, इसको यूजीसी बना था, और फिर 56 में जो है इसका विस्तृत जो है एक वैधानिक रूप से इसकी स्थापना की गई, और ये शिक्षा मंत्रालय के अंदर में यूजीसी की स्थापना की गई, ठीक है।
इसका सब जानते हैं कि इसका मुख्यालय दिल्ली में है और ये कि एक वैधानिक एक निकाय है जो शिक्षा मंत्रालय के अंदर में काम करता है और ये अलग अलग विषयों के एग्ज़ाम लेता है, यूनिवर्सिटी को रेगुलेट करता है, समय समय पर उसको जो है दिशा निर्देश देती है और ग्रांट भी देता है छात्रों को रिसर्च के क्षेत्र में। ये तो चलिए एक बेसिक सी जानकारी हो गया जो हमें यूजीसी के बारे में जो है इसके बैकग्राउंड के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी था। अब आते हैं हम लोग नए कानून के बारे में जो 2026 में लागू हुआ है। इस कानून में क्या कहा गया है? सबसे पहला चीज़, इस कानून में ये कहा गया है कि सभी यूनिवर्सिटी में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल की ज़रूरत है, यानी कि सभी यूनिवर्सिटी को अपने यहाँ एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल की स्थापना करनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि सबको एक समान अवसर मिले जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र हैं। दूसरा, इसमें कहा गया है एक इक्विटी कमेटी का गठन किया गया जिसमें एक निष्पक्ष जांच हो और एक समयबद्ध समाधान किया जाए, यानी कि एक समय सीमा के अंदर में इसको जो है समाधान किया जाएगा, इस जांच को पूरा किया जाएगा और वो कमेटी के द्वारा इस जांच को जो है अच्छे तरीके सही तरीके से उसको देखा जाएगा, इस जो कंप्लेन आएगी उसको। तीसरा है एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र बनेगा, यानी कि अगर आप ऑनलाइन भी कंप्लेन करते हैं, ऑफलाइन भी कंप्लेन कर सकते हैं और वो पूरा जो एक तंत्र रहेगा यानी कि संगठन रहेगा किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर में, उस पूरे शिकायत को देख करके उसको निगरानी जो है वो तंत्र देख करके उसको आगे बढ़ाया जाएगा किस तरह से इसको हमें जांच करना है। अब इस नए नियम के तहत क्या कहा गया कि 24/7 हेल्पलाइन नंबर रहेगा, यानी कि 24 घंटा में आप कहीं से भी कभी भी जो है ऑनलाइन शिकायत एक पोर्टल बनेगा, उस पर आप अपना कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि इसका जैसे मैंने बताया कि एक तय समय सीमा रहेगा, उसी के अंदर में इस अनिवार्य रूप से इसका समाधान करना पड़ेगा, ठीक है। एक और चीज़ है कि जो ये इक्विटी जो कमेटी बनेगा इसमें यह है कि एक जागरूकता फैलाया जाएगा यूनिवर्सिटी के अंदर में, उसको निगरानी रखा जाएगा, उसको रिपोर्ट किया जाएगा जो कंप्लेन है उसको, ठीक है। और प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से जो भी भेदभाव होता है विश्वविद्यालय के स्तर पर में उसको पहचान करके उसका निवारण करने की प्रयास किया जाएगा। एक और पॉइंट है इसके अंदर में कि अब इसमें पनिशमेंट का और जवाबदेही की बात की गई है कि अगर मान लीजिए कोई संस्थान इस नियम का पालन नहीं करता है, जो यूजीसी ने ये नियम बनाया है, तो ये यूजीसी के पास अधिकार है कि उसका अनुदान रोक देगा, यानी कि ग्रांट देना उसको बंद कर देगा। दूसरा, उसका मान्यता जो है वो भी निलंबित कर सकता है। इस ड्राफ्ट में ये जो रेगुलेशन लगा इसमें कहा गया है, ठीक है। अब जो पहले जो नियम बना हुआ था, पुराने जो नियम था, उसमें सही से जो नीति जो है स्पष्ट रूप से वो डिफाइन नहीं किया गया था। अब क्या कर दिया है, अब इक्विटी और इंक्लूजन पॉलिसी अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कि समानता जो है और सबको एक साथ शामिल करने की जो है। दूसरी बात, जो जातिगत भेदभाव है इसमें अब ओबीसी को भी शामिल किया गया है, ठीक है। तीसरा है, पहले हर संस्थान में लागू नहीं था, हर संस्थान को अपने यहाँ इक्विटी सेल की स्थापना करनी पड़ेगी। चौथा, एक स्टूडेंट के सेफ्टी के लिए माहौल बनाना पड़ेगा, उसके मेंटल हेल्थ के लिए, उसके काउंसलिंग के लिए भी एक काउंसलर रखना पड़ेगा, उसको किसी तरह से जो है उसका जो मेंटल हेल्थ है, उसका जो काउंसलिंग है, उसको भी अनिवार्य कर दिया गया है इसके माध्यम से। चौथा है कि टाइम बॉन्ड बना दिया है जिसमें ग्रीवेंसेस जो है उसको आपको हल करना पड़ेगा। पाँचवा है कि स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कंप्लायंस बना दिया गया है कि आपको ये चीज़ करना ही पड़ेगा इस रेगुलेशन के हिसाब से। ये सभी विश्वविद्यालय पर समान रूप से लागू होता है। एक और चीज़ इसमें कहा गया है कि टीचर पर भी ये टीचर कोड ऑफ कंडक्ट लागू होगा, यानी कि स्टूडेंट के साथ साथ जो शिक्षक पढ़ाते हैं विश्वविद्यालय में उन पे भी ये कानून पूरी तरह से लागू होगा। और जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसका स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा, कहाँ पे, यूनिवर्सिटी में। एक और इसमें प्रोविज़न दिया गया है कि स्ट्रिक्ट पेनल्टी और एक्शन की बात की गई है कि अब जो पहले ये सही से जो है डिफाइन नहीं किया गया था, अब कहा गया है कि आपको एक तय सीमा के अंदर में पनिशमेंट देना पड़ेगा अगर किसी के खिलाफ कोई कंप्लेन आता है तो जांच करके, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे और भी एक दो पॉइंट इसके अंदर में है कि आपको पुलिस में एफआईआर करवाना पड़ेगा 15 दिन के अंदर में। और इस तरह से मतलब ये है कि आपको अगर यूनिवर्सिटी के माहौल को समान बनाना है, समान भेदभाव रहित बनाना है, इसके लिए ये बिल लाया गया है। अब इसका जो विरोध क्यों हो रहा है सामान्य वर्ग के द्वारा, ये समझिए। विरोध ये हो रहा है कि इसमें ये डिफाइन नहीं किया गया है कि जो कमेटी बनेगी उसमें समान वर्ग के लोग रहेंगे या नहीं रहेंगे। पहला विरोध इसको लेकर के है। दूसरा विरोध ये इसको लेकर है कि जो लोग कंप्लेन करेंगे, क्या उन लोग अगर फॉल्स कंप्लेन करते हैं तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, ये बात इसमें नहीं कहा गया है। और तीसरा, ये मान के चला गया है इस
इस रेगुलेशन के हिसाब से कि हमेशा जो पीड़ित वर्ग होगा वो एसटी, एससी और ओबीसी ही होगा, यानी कि सामान्य वर्ग के लोग नहीं होंगे। ये 3 मुद्दों को लेकर के भारी विरोध हो रहा है और देश में आप जानते हैं कि इस विरोध की वजह से सरकार ने कहा है कि हम सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी कानून को थोड़ा सा सही कर किया जाए, जैसे कि लोगों पर इसका इम्पैक्ट ना पड़े जो सामान्य वर्ग के लोग हैं। तो ये लोग आप लोगों के विवेक पर छोड़ते हैं सारे। मैं कानून की जिसमें जो ड्राफ्ट में कहा गया है, जो लागू हुआ है और जो बातें कही गई, दोनों पक्ष मैंने बता दिया आपको के आप लोग डिसाइड कीजिए कि सही है गलत है। मैं प्रश्न लेकर बताऊँ, मेरे हिसाब से इस कानून में कुछ सुधार की आवश्यकता है, जिसमें जैसे कि जो कमेटी है उसमें समान वर्ग के लोग होने चाहिए, फॉल्स एलिगेशन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और तीसरा पुलिस की विश्वविद्यालय में एंट्री नहीं होनी चाहिए। ये विश्वविद्यालय पर छोड़ना चाहिए कि स्टूडेंट जो कंप्लेन करेगा जिसके खिलाफ कंप्लेन, उसको क्या एक्शन लेना चाहिए, ठीक है, अगर कोई क्रिमिनल केस नहीं है तो। ये 3 मेरे भी सुझाव हैं और बाकी ठीक है। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग, नया वीडियो में इस पर बात करेंगे बिहार में आने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद।